नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 पर और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। जैसा कि दिन प्रतिदिन हम जनता के बीच में उतरते हैं और जनता के उन तमाम मूल समस्याओं को आपके समक्ष रखते हैं, इसी क्रम में आज हम नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित रामनगर वार्ड में यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन से कहेंगे सीधे तस्वीरें दिखाने के लिए। वो रामनगर वार्ड की वो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि गंदगियों का कितना अंबार है। और ये कोई मामूली गंदगी नहीं है, ये सीवर का गंदा पानी है, ये नाले का गंदा पानी है जो सड़कों के ऊपर आ चुका है। और आप देखिए कितने कीचड़ में, और ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने कोचिंग सेंटर्स को शाम में निकल रहे हैं और इस गंदगी के बीच में से वास्तव में बहुत ही दूभर होता होगा ऐसे में अपना जीवन व्यतीत करना, वास्तव में बड़ा दूभर होता होगा ऐसे रास्ते से गुजरना, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने गंदगियों में बच्चों को गुजरना, उन तमाम लोगों को जो अपने सुबह सुबह दफ्तर निकलते हैं उनको गुजरना बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता होगा। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि जब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली को एक विदेश मॉडल बनाकर रखेंगे और साथ ही दिल्ली को शिक्षा में भी एक विदेश का मॉडल लेंगे, तो क्या ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था में वो कभी बच्चों को शिक्षित रह पाएंगे? क्योंकि जो बच्चे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं वो बच्चे शिक्षित कैसे रह सकते हैं? वो लोग जो अपने दफ्तर जाने से पहले ऐसे तमाम असुविधाओं से गुजरते हों, ऐसे तमाम गंदगियों के बीच से गुजारा करते हों, उनका मानसिक संतुलन कितना सही रहेगा, वो कितने उचित तरीके से वहाँ काम कर पाएंगे? साथ ही यहाँ के तमाम उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ की आम जनता, यहाँ का सोशल जो लोग हैं यहाँ के सोशल, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? अनीता। अच्छा अनीता जी, बताइए इतने गंदगियों के बीच में गुजारा कर पाना क्या आसान होता होगा? नहीं भैया, बहुत मुश्किल होता है। क्या करें, बहुत बच बच के निकलते हैं। यही लगता है कहीं इसमें गिर ना जाएं, कहीं बच्चे ना गिर जाएं। बहुत मुश्किल होता है इसमें निकलना। अच्छा बिल्कुल, तो इस चीज को लेकर आप कभी किसी संबंधित अधिकारी के पास गए हो, कोई शिकायत किया हो? हाँ जी, जाते हैं, लेकिन वो कह देते हैं वहाँ दफ्तर में जाते हैं तो वो 3 नंबर में जाओ, उनके पास करे शिकायत। वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कुतुब रोड पे जाओ, वहाँ करो शिकायत। कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर गंदगी की बात को छोड़ दें तो यहाँ पे और ऐसी कौन सी तमाम समस्याएं हैं जो आपको झेलनी पड़ती हो, चाहे अगर पानी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें? सबसे ज़्यादा तो समस्या गंदगी की है सर, बहुत गंदगी है। और नलके का पानी भी आता है तो बहुत गंदा आता है। बीमार पड़ रहे हैं बच्चे पी पी के उस पानी में। बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन लाल है जी, और सबसे पुराना रहने वाला मैं हूँ। लोगों से पैसे दे दे के तो हम सफाइयाँ कराते हैं है जी। और जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप उनके आम आदमी पार्टी के पास जाओ, वो कहते हैं जी कॉरपोरेशन वालों के पास जाओ। बहुत परेशान है। सुबह छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, बस से डाल डाल करके, उनसे निकला नहीं जाता। उठा करके उनको गोदों में उठा करके निकालते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। आम आदमी वाले कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होता है। सफाइयाँ भी ठीक से नहीं होती है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे, ये आपके सामने बच्चा खड़ा है, ये देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गुजरते हैं हम यहाँ से। इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। किशन लाल जी, अभी आपने ये बताया कि आप यहाँ के सबसे पुराने निवासी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो गंदगियों का अंबार है ये लगातार कितनों दिन से ऐसे लगा हुआ है? ये तो महीनों हो जाते हैं जी, महीनों हो जाते हैं। जाके रिपोर्टें करते हैं, जब आकर से खोल के चले जाते हैं, पानी ऐसे ही भरा रहता है। सफाई वाला सुबेरे आता है, इधर से सफाई करिए और चला जाता है। तो पैसे दे दे के हम लोग काम कराते हैं यहाँ, बोरिंग का पानी पी करके अपना गुजारा करते हैं। क्या ऐसे में क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, और क्या किस तरीके से उनका इस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? हम तो आपके जरिए करना चाहते हैं कि आप करिएगा। तो मैं तो सुबह से कह रही हूँ मीडिया को बुलाओ यहाँ, कोई हमारी सुनवाई नहीं है जी। हमें परेशानी बहुत ज़्यादा है। बच्चा बच्चा हमारा परेशान है। बीमारियाँ हमारी, मेरी वाइफ बीमार पड़ी है घर के अंदर। इस गंदगी की वजह से मेरी वाइफ घर में बीमार पड़ी है। उसकी 100-150 रुपये रोज की दवाई ला रहा हूँ। क्या 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 बीमारी हो गई है, क्या परेशानी है उनको? गंदगी से मच्छर काटते हैं, बीमार हो गए। बिल्कुल, ये किशन लाल जी थे। किशन लाल जी बता रहे थे कि इनकी जो है वाइफ है वो बीमार हैं और बीमारी का कारण कुछ और नहीं है। और लाजमी भी है कि इतने गंदगी के बीच में गुजारा करना ही एक देखा जा सकता है कि इंसान किसी भी तरीके से बीमार पड़ सकता है, क्योंकि गंदगी के बीच में स्वस्थ रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाजमी है इतने गंदगी के बीच में व्यक्ति बीमार होगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र राणा सर। सुरेंद्र राणा जी, क्या यहाँ पे ऐसी मूल समस्याएं गंदगी को लेकर, क्या शिकायतें हैं आपकी? सर ये मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, हर जगह जहाँ पे जाना हो हर जगह चला जा चुका हूँ। चाहे
नगर परिषद के पास चले जाओ, चाहे किसी के पास भी चले जाओ, वो कहता मेरा नहीं है, वो कहता मेरा एरिया नहीं है, कि कोई भी कहता है, कोई भी सुनने के राजी नहीं होता है सबसे पहले। और आपसी में यहाँ पे जितने मोहल्ले अपने अपने तो मैं थोड़ा लड़ झगड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन करेगा इसको देखभाल। कोई ये समझ लो कि रास्ता ये लवारिस ही है रोड, ना इसको देखने वाला कोई है ना कोई सुनने वाला है। ये कुल मिला के जो कहते हैं केजरीवाल की बढ़िया है, ये देखने के लिए बढ़िया है, ये कहते हैं कि हमारा दिल्ली मतलब ये सोसाइटी बढ़िया बनेगी, ये ऐसे ही है, ऐसी बनी रहेगी। भाई साहब केजरीवाल तो दावा करते हैं वो दिल्ली को विदेश मॉडल पे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? ऐसे ही ले जाएंगे विदेश मॉडल। आप बताओ ना, इसे ऐसे ही ले जाएंगे? खुद सोचिए, ऐसी गंदगी यहाँ पे समझ लो कैसे रह रहे होंगे, वही जान रहे होंगे बच्चे सब। और यहाँ पे अगर गंदगियों की बात को छोड़ें तो गंदगियों को छोड़कर और क्या मूल समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की। यहाँ पानी इतनी दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 1 साल से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा सही से, ना एक बूंद अगर आता भी है थोड़ा सा, मात्र 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल आता ही नहीं। और जब पहले पानी आ रहा था बढ़िया, जब से वो लाइन डली अब क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं हर जगह वहाँ चला गया, जई के पास फ़ोन कर दिया, वीडियो बना के भेज दिया, हर चीज़ कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चाहे दिल्ली जल बोर्ड पे चले जाओ, किसी भी चले जाओ, सब कहते हैं वो उसको दो, वो कहते हैं वहाँ पे चले जाओ, मुख्यालय के पास चले जाओ, दरियागंज के पास, वहाँ पे चले गए, वहाँ पे भी कह रहे कि यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दो, ये चीज़ करके दो। हम कह रहे कहाँ दौड़ेंगे, किस जगह पे एप्लीकेशन देते रहेंगे। ऐसे में किस प्रकार से आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, पार्षदों से क्या कहना चाहेंगे, विधायक से यहाँ पे किस तरीके से उनका यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? राजी नहीं है सर, कोई भी सुनने का राजी नहीं है, कुल मिला के कोई भी नहीं। ये समझ लो कि लवारिस है। ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, वो कहता है बीजेपी, वो कहता है कांग्रेस, वो किसके पास दौड़ेंगे? कोई भी वोट लेने आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। हाँ बस, और कुछ नहीं। और जिस टाइम होगा बस उसी टाइम, अगर पानी आना होगा तो उसी टाइम आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। और आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वास्तविकता में यहाँ पे गंदगियों का अंबार है और बड़ा मुश्किल होता होगा ऐसे में गुजारा करना लोगों को अपना। और ये भी लाजमी है कि इतने गंदगियों में जो है लोगों को कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत भी की और बातचीत में लोगों ने साफ तौर पर ये बताया कि यहाँ पे गंदगी सबसे बड़ी समस्या है, पानी भी समस्या है। देखिए जब हम गलियों में आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के बाद आप देखिए ये घरों के नीचे, शटरों के नीचे और पूरी रोड, और ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो है इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और जो है वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी अव्यवस्थाओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे शहर वालों को जो है इतने गंदगियों के अंबार में जीना पड़ रहा है। ये तो लाजमी है ना कि बड़ा मुश्किल होता होगा ऐसे में जीवन व्यापन करना, बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और तमाम ऐसे वो बीमारी भी जो है वो गंदगी से होने के आसार रहते होंगे। और भी लोग, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस गली में और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, मूल समस्याओं पर उनका क्या मत है और किस प्रकार से वो शासन प्रशासन से उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाह रही हैं, अब क्या यहाँ की समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं? ये है कि यहाँ पर बिल्कुल 1 साल होगी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हम लोग पानी से बहुत दुखी है। 1-1.5 साल होगी, इस गली बहुत गंदी है, इसकी कोई सुनाई नहीं होती। आप जाकर, हमारी यही दुआ है आपसे कि ये सफाई यहाँ से जल्दी सफाई होनी चाहिए। बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है, हम बहुत परेशान हो गए। 1-1.5 साल होगी, गटर नीचे धस के पड़े, इनको ऊंचा करवाना, सड़क बनवानी, हमें बहुत परेशान है। इतने गंदगियों के बीच में गुजारा कर पाना कितना आसान होता होगा? देखो ये बहुत मुश्किल काम है और इतना गंद पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। इतना कीचड़ होता है कि 2-2 फुट का, सारे कपड़े खराब, बच्चे नीचे गिर रहे हैं, सारे बहुत काम खराब है सारा है। हाँ, बड़ा हालात बहुत ख़राब सबसे ये इलाके में कम से कम कोई सुधार नहीं है। लोग बोलते बहुत ज़्यादा अपने, हम ये कर रहे हैं, ये करें, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता बिल्कुल। कब से ये गंदगी है और कहाँ किस संबंधित अधिकारी के पास आप लोग गए? गंदगी बहुत सालों से है, बहुत सालों से चल रही गंदगी है। और जैसे जैसे हम रामनगर वार्ड में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तमाम उन समस्याओं का हम भी सामना करते हुए गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ये वो बोरिंग की जगह है, टी पॉइंट इसे बताया जा रहा है रामनगर वार्ड का, और ये वो बोरिंग की जगह है जहाँ पर यहाँ के लोग यहाँ से पानी पीने को मजबूर होते हैं। आप देखिए किस प्रकार से इस पाइप का कनेक्शन, और ये वास्तविकता है कि किसी न किसी घर में, किसी न किसी दुकान में इसका कनेक्शन सीधा जा रहा होगा। और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस टी पॉइंट के लोकेशन को दिखाना चाहेंगे। देखिए कितनी गंदगियों का यहाँ पे अंबार, और वास्तव में ऐसे गंदगी के बीच में गुजारा कर पाना, ऐसे गंदगी के बीच में स्वस्थ रह पाना, ये लाजमी है कि बड़ा मुश्किल होता होगा। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली सरकार के
मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये दावा रहता है कि वो नई दिल्ली को विदेश मॉडल पर ले जाएंगे, वो नई दिल्ली को विदेश की तरफ विकसित कर देंगे। लेकिन इतने गंदगियों के बीच में और जो ये नाले का पानी है सीधा सड़कों पर बह रहा है, ऐसे में ये किस प्रकार से दिल्ली को विदेश मॉडल बनाएंगे और जो तमाम उनके दावा हैं वो दावे पर अपने कैसे खरे उतरेंगे। यहाँ के तमाम वो आम नागरिक भी हैं, यहाँ की वो तमाम पब्लिक भी है जिनसे सीधे बातचीत करेंगे, सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सर, क्या नाम है आपका? मैं अशोक मल्होत्रा हूँ। अशोक मल्होत्रा जी, इतने गंदगियों का अंबार और वो भी वो मेन टी पॉइंट पे जहाँ से लोग यहाँ के बता रहे हैं हजारों लोग आवागमन करते हैं। देखिए, यहाँ पे जब से ये इमरान हुसैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, वो इस इलाके का बड़ा बुरा हाल कर दिया उसने। वो यहाँ की ये एक गली, ये किसी की बात नहीं है, ये पूरे रामनगर क्षेत्र जो 91 वार्ड है उसके अंदर यही हाल आपको मिलेगा। और लोग कंप्लेंट करा करा कर थक गए हैं, लोग उसके दफ्तर में जाके थक गए हैं, उसका इधर की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। यहाँ गंदा पानी आता है, लोग बीमारी से त्रस्त हैं। और सीवरेज का हाल आप खुद देख रहे हैं कि ये पिछले 2 महीनों से बंद है, इसको कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि मंत्री कहता है कि मैं इस इलाके की तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो बल्ली मरान की साफ़ सफाई में आज कल भी उसने अपना ये जो रोशनी महल में स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। वो कहता है मैं उस इलाके से खुश हूँ क्योंकि यहाँ के वोटर की मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ के वोटरों की वो आप कह रहे हैं दावा करते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि इमरान जी दावा करते हैं यहाँ के वोटरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव होता होगा इस क्षेत्र में आते तो जरूर होंगे। और वो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि उनको इस इलाके का ध्यान नहीं? आखिर मंत्री तो सर यहीं से चुन के गए हैं ना, विधायक तो यहीं से चुन के गए हैं ना। देखिए, 91 सीट जो रामनगर है उसका ये सबसे बुरा हाल इसी मंत्री जी के आने के बाद हुआ है। इस इलाके के अंदर सीवरेज लाइन की सफाई जब भाजपा के यहाँ विधायक थे तो यहाँ सीवरेज को खुद खुलवाते थे। आज पूरे इलाके की जनता खड़ी है, हजारों लोग खड़े हैं। कोई भी कह दे कि मंत्री जी कभी आए हैं, उन्होंने दौरा किया है, तो मैं झूठा साबित हो जाऊँगा। मंत्री जी यहाँ आते ही नहीं है। मंत्री जी खुद कह दे कि मैं चिनोट बस्ती, अमरपुरी, रामनगर और ये अपना तालाब बस्ती में आते हो तो जो सज़ा चोर की है मुझे देना आप। बिल्कुल, और भी लोग हैं। भाई साहब, अभी ऐसा दावा किया जा रहा था कि यहाँ पे मंत्री जी कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मंत्री जी आते ही नहीं है और जो उनके कार्यकर्ता है वो भी नहीं आते। मैं खुद कंप्लेंट करा के आया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और पिछले 1.5-2 महीने से ये गंदगी देखिए आप, मेरी वो शॉप है आगे और आगे जाके पानी भर जाता है, मैं खोलता रहता हूँ, खुद ही करते हैं हम जो करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और बीमारी देख लीजिए आप। बिल्कुल, और घर में छोटे बच्चे भी होंगे, घर में ऐसे भी लोग होंगे जो दफ्तर जाते होंगे, उनको किन समस्याओं से गुजरना पड़ता होगा? बहुत समस्या से गुजरना, बच्चे डेली गिरते हैं यहाँ पे, चोटें लगती हैं, लोग पानी में से निकल रहे हैं गंदे पानी से। अगर वो सीवर में पानी ना जाए तो ये पूरा यहाँ तक पानी भर जाएगा, पूरा चारों तरफ पानी पानी होता है और पूरी गंदगी है। इस गली में भी गंदगी है, आप आगे देखिए, ऐसी कोई गली नहीं बची जहाँ गंदगी नहीं है। आप थोड़ा सा आगे जाइए, आप पूरा नवी ग्रीन जो आगे भी यही हाल है। आप थोड़ा सा प्रेमनगर में जाइए, वो भी यही सीवर भरे पड़े हैं, कोई कहने वाला है नहीं। मंत्री जी सुनते नहीं है, कोई कहने वाला हो तो आए। वो हम आप लोग क्या इस संबंधित विषय को लेकर किसी उन अधिकारियों के पास गए, किसी पार्षद के पास गए, किसी विधायक के पास गए? 2 महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। सीवर ऐसे बंद पड़े हैं, कहने वाला कोई है ही नहीं। मंत्री जी आते हैं, देखे जाते हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो देख के चले जाते हैं। कोई सुनवाई हो, मावर जी हैं वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, जी कराएंगे, वो होता ही नहीं कुछ भी। तमाम लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े। हम दिन प्रतिदिन की तरह आज एक बार पुनः नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित रामनगर वार्ड में यहाँ पहुँचे और यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से गंदगियों का अंबार है। खास करके आप जब रामनगर वार्ड में शुरुआत में एंट्री लेंगे, एंट्री लेके अंदर तक और टी पॉइंट तक की गंदगियों का अंबार देखने को मिला। तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की, तमाम लोगों ने भी ये शिकायतें की। यहाँ से दिल्ली सरकार में विधायक हैं इमरान हुसैन, जो कि कैबिनेट में मंत्रालय का भी उनके पास पद है, लेकिन वो भी ऐसा दावा करते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे नहीं, वो आते नहीं हैं। और आपने गलियों का सीधा हालत देखा, आपको ये हम जानकारी दे रहे थे, आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पे गंदगियों का कितना अंबार है। तमाम वो बच्चे भी होंगे जो इस बीच से गुजरते होंगे पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल्स के लिए। तमाम वो लोग भी होंगे जो अपने दफ्तरों को जाते होंगे, उनको तमाम उन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। साथ ही यहाँ पे लोगों ने पानी की किल्लतों के बारे में भी बताया। साथ ही लोगों ने यहाँ पे तमाम वो ऐसी चीज़ें कही जो तमाम अधिकारियों के पास जाते हैं, उन बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उनका सुनवाई नहीं होता है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ 15 और दिन प्रतिदिन हम अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे और लोगों से राय जानेंगे। ऐसे ही समाज के बीच में आकर उनकी जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत की समस्याएं हैं, उनको आपके सामने रखते रहेंगे। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15।